और इजराइल का मामला है जो किसी सूरत हमें रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। ईरान का इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से एक और बड़ा हमला देखा गया। तल अवीव और हैफा की बात की जाए, यहाँ पर अहदाफ को निशाना बनाया गया और हैफा रिफाइनरी में पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई है और इस हमले में 3 मुलाजमीन भी हलाक हुए हैं। ईरान की जानिब से पै दर पै हमले किए गए हैं और इसराइल में कई इमारतें जो हैं वो खंडर भी बन गई। बिल्कुल, और गाड़ियों में भी आग लग गई है। ईरानी हमलों में अब तक 25 इसराइली हलाक होने की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा 400 से ज़ायद जख्मी भी हुए हैं। ईरान के इसराइली शहरियों को तल अवीव खाली करने की हिदायत भी सामने आई हैं। तो ईरान का एक और F-35 तैयारा गिराने का दावा भी सामने आया है, जबकि दूसरी जानिब आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इसराइल के लिए ही अपने लिए ही मुसीबत बनने लगा है। फायर किए गए मिसाइल वापस इसराइली इमारतों को ही हिट करने लगे हैं। ये इसराइल के लिए जरूर एक कंसर्निंग फैक्टर होगा। ऐसे ही तो इसराइल ने भी ईरान पर ताज़ा दोबारा से हमला किया है। अब ये जवाबुल जवाब की जंग चल रही है। अब हम सारी दुनिया की नजरें हैं कि ये कहाँ थमेगी। एस्केलेशन कहीं पर जाकर रुकने का नाम नहीं ले रही है। ट्रंप की जानिब से इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि तेहरान ये जंग हार रहा है, उसको मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि ईरान तो ऑलरेडी मुज़ाकरात की टेबल पर मौजूद था, ये तो इसराइल ने अटैक किया, इसराइल अग्रेसर है यहाँ पर, तो वो जब ऑलरेडी मौजूद था तो फिर अब ये कहना कि दोबारा से मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए तो इट इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अली सरवर नकवी साहब और साबिक सफ़ीर भी हैं। उनसे इस बारे में बात करते हैं, वो जानते हैं कि वो कैसे एनालाइज करें सारी सिचुएशन को। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कैसे आप देख रहे हैं सारी सिचुएशन को और आपको स्ट्रैटेजी किसकी मजबूत नज़र आ रही है? ईरान का इंटेलिजेंस फेलियर था, उसको मान भी रहे थे, लेकिन ईरान ने फिर सरप्राइज भी किया है क्योंकि उससे ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटीज एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। देखिए, ईरान तो विक्टिम है ऑफ एग्रेशन, यानी कि जारियत इजराइल की तरफ से हुई है, ईरान पे हमला हुआ है बिला जवाज और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी के वजह से। तो ये एक बहुत ही परेशान कुन बात है कि किसी भी दुनिया में किसी भी जगह अगर एक मुल्क किसी और मुल्क पे हमला कर दे तो आप समझते हैं वो कोई उसका जवाब बन सकता है? नो। तो ये अव्वल तो एग्रेसर है इजराइल। दूसरे, ईरान ने इजराइल के मुख्तलिफ शहरों को और तंसीबात को अटैक किया और उसकी मिसाइल्स, जो कि पहले कहा जाता था कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा नहीं है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स उसने चलाए। फिर उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी चलाए जो कि साउंड बैरियर से भी ज़्यादा तेज़ होता है। तो ईरान ने वहाँ काफ़ी डैमेज किया है। अब इजराइल ने भी ईरान में, तेहरान में डैमेज किया है और उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, नातांज वगैरह में भी उन्होंने बमबारी की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इन दोनों का देखा जाए तो इजराइल की जो आबादी है उसमें बर्दाश्त नहीं है, उसमें टॉलरेंस ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन वो नहीं है, क्योंकि ईरान में वहाँ की आवाम जो है वो इन सारी सिचुएशंस को फेस कर चुकी है। ईरान इराक जंग 8 साल तक चली और इराक जीत नहीं पाया, यानी उसमें हार जीत तो खैर नहीं हुई, लेकिन इराक जो है उनके ऊपर मुसल्लत नहीं हो सका। तो ईरानी कौम में एक रेजिलियंस है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं नकवी साहब, ईरानी कौम में रेजिलियंस है और जिस तरह से जो अंदरूनी मसाइल है उनको साइड पे करके जिस तरह से ईरानी कौम मुत्तहिद हुई, अपने लीडर्स के साथ खड़ी हुई, ये जो इसराइल की कोशिश है रेजीम चेंज की, ये आपको लगता है कि उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है? अब शायद इसराइल का रेजीम चेंज का सफर शुरू हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। ये तो एक पत्नी, एक डिल्यूजन, एक जिसको कहते हैं कि उनके यहाँ एक इस तरह का ख्वाब था जिसकी कोई हकीकत नहीं थी कि रिजीम चेंज करा देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। ईरानी कौम बड़ी मुत्तहिद है और वो अपने गवर्नमेंट के साथ हो गई है, यानी पहले अगर तनकीद वगैरह हो भी रही थी तो अब वो गवर्नमेंट के साथ। जहां, और आपने सही कहा, इजराइल में मैं समझता हूँ चूंकि उनके यहाँ बर्दाश्त का मादा बहुत कम है, इसलिए इजराइल की आवाम
अगर ये ज्यादा आगे चला तो वो खड़ी हो जाएगी अपनी हुकूमत के खिलाफ और नेतन्याहू साहब की शामत आ जाएगी। नकवी साहब, आप एग्री करेंगे इस बात से? इजरायली अवाम को आदत भी नहीं है, वो हमेशा इजराइल ने एक बुली का किरदार अदा किया और हमेशा उनको जवाब नहीं मिला। ऐसे में जो अमेरिका का किरदार है, स्पेशली अगर हम ट्रम्प की बात करें, उनकी तरफ से जो अब स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, वो कहते हैं कि ईरान वापस आ जाए मुज़ाकरात की टेबल पर, ईरान ये जंग हार रहा है और अगर वो नहीं मुज़ाकरात की टेबल पर आती फिर तेहरान को खाली करने की भी बात की। ट्रम्प जो है ऐसी सिचुएशन में एक वॉर मॉन्गर बनते हुए क्यों नजर आ रहे हैं जहां पर इसराइल की बात आ रही है? आई थिंक ट्रम्प में भी एक पता नहीं एक ऐसी गलतफहमी है उसमें, उसके सोच में कि वो समझता है कि ईरान पे जितना दबाव पड़ेगा तो वो भागा भागा आएगा और कहेगा कि मुज़ाकरात करते हैं। ऐसा नहीं है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि वो अपनी दिफा कर सकता है और वो मुश्किलात उठा सकता है और सेटबैक्स भी फेस कर सकता है। अच्छा, ट्रम्प साहब जो हैं वो लड़वाना चाहते हैं, वो इजराइल और ईरान को लड़वाना चाहते हैं और उस हद तक कि फिर ईरान जो है वो हार मान जाए। ये बिल्कुल एक गलतफहमी है। हार नहीं मान रहा और मुज़ाकरात की अब जो बातें हो रही हैं, ईरान ने तो बिल्कुल कहा है कि हम फिलहाल मुज़ाकरात, ईरान उस तरफ नहीं आ रहा टेबल की तरफ। और आपको लगता है कि ये ईरान की तरफ से सही स्ट्रैटेजी है? इस वक्त वो नहीं चाह रहा इस तरह से, और अगर वो टेबल पे बैठ जाता है और मुज़ाकरात हो जाते हैं तो सूरत हाल आपको किधर जाती हुई नजर आ रही है? बराह रास्त डायरेक्ट बाइलैटरल मुज़ाकरात तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ ज्यादती हुई है और ईरान इस वक्त वो स्टैंड लेकर उनके खिलाफ खड़ा है। अलबत्ता सलामती काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर सकती है और उसमें पाकिस्तान इस वक्त इत्तेफाक से नॉन परमानेंट मेंबर है। तो पाकिस्तान एक अहम रोल अदा कर सकता है। पाकिस्तान जंग, लोग कहते हैं पाकिस्तान ईरान का साथ देगा, पाकिस्तान जंग में साथ नहीं देगा, पाकिस्तान अमन की तरफ जाएगा। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि अमन कायम हो ईरान के लिए। अच्छा नकवी साहब, वेस्टर्न मीडिया की तरफ जब हम देखते हैं तो वो एक मर्तबा फिर से, जैसे फ़लस्तीन और इजराइल की सिचुएशन के अंदर इजराइल को बार बार कहते थे कि उनको अपने दिफा का हक हासिल है, एक मर्तबा फिर से इस सिचुएशन में भी बार बार कह रहे हैं कि इजराइल को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है, तो वो जो अटैक्स कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। हालांकि इस सिचुएशन के अंदर क्या दुनिया इतनी बेवकूफ़ है या बेवकूफ़ समझते हैं कि ईरान पर अटैक हुआ, एक सॉवरन कंट्री के ऊपर अटैक हुआ और उसका जब उन्होंने जवाब दिया तो अग्रेसर उसको कहा जा रहा है कि ईरान अग्रेशन कर रहा है और इजराइल जो है उसको डिफेंस कर रहा है। तो ये हिपोक्रेसी समझ नहीं आती है ना नकवी साहब? भी हिपोक्रेसी है, उलटती है, लॉजिक पूरी उलटती है। लेकिन हकीकत जो है वो दुनिया जानती है और उसका एतराफ भी कर रही है। अब आज सुबह मैंने देखा कि फिनलैंड जो कि यूरोप का एक मुल्क है, उसने ये ऐलान किया है कि इजराइल जो ईरान के साथ ज्यादती कर रहा है, एग्रेशन कर रहा है, वो बहुत गलत है। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इस चीज का एहसास दुनिया को होगा। बहरहाल ईरान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि चाहे एहसास हो ना हो वो अपनी दिफा करेगा और अपनी स्ट्रेटेजी वही रखेगा कि वो इनको काउंटर करे जिस हद तक वो कर सकता है। तो आई थिंक अब देखते हैं आगे। बिल्कुल, सबकी नजरें जो है वो इस ऑनगोइंग सिचुएशन के ऊपर है। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सारी सिचुएशन पर अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे।